लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। आम ज़रूरतों के लिए लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है और इसी परेशानी का शिकार बनी है नसरीन शेख। नसरीन शेख वो नाम है जिन्होंने साउथ एशियन गेम्स में खो खो टीम की कप्तानी करते हुए गोल्ड मेडल जीता और आज उसी मेडल को उन्हें बेचने की नौबत आन पड़ी है। उनके घर में खाने के भी पैसे नहीं थे। दुखद बात यह है कि सरकार से मदद मांगने पर भी नहीं मिली। नसरीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के समेत तमाम बड़े नेताओं से मदद की गुहार लगाई, पर सब ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। स्पोर्ट फंड की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली, पर जब ये बात मीडिया में सामने आई तो सोती पड़ी हुई KFFI खो खो महासंघ सामने आई और उन्होंने 1 लाख रुपए की मदद दी। लेकिन ये हालात नसरीन शेख की नहीं है, बल्कि इस देश में कई अच्छे खिलाड़ियों की है। 2011 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लाने वाली सीता अब गोलगप्पे बेचती है। नेशनल विजेता शांति भी अब सब्जी बेचती है और ऐसे में कई और खिलाड़ी हैं और सभी हालातों के पीछे सरकार की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। जिन देशों में आप ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, उनकी सरकार उन पर खर्च भी उतना ही अच्छा करती है। रिपोर्ट के अनुसार USA प्रतिदिन 22 रुपए अपने खिलाड़ी पे खर्च करता है। UK 50 पैसे प्रतिदिन अपने खिलाड़ी पे खर्च करता है। जमाइका 19 पैसे प्रतिदिन अपने खिलाड़ी पे खर्च करता है और भारत महज 3 पैसे प्रतिदिन अपने खिलाड़ी पे खर्च करता है। सरकार सिर्फ खिलाड़ियों से उम्मीद लगा रही है और जब इन खिलाड़ियों की मदद की बात आती है तो सरकार बचते हुए दिखती है। इस बार बजट 2020 में नेशनल स्पोर्ट फंड में 55 करोड़ की कटौती कर दी गई और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 115 करोड़ की। जहां एक तरफ ये कटौती चल रही है, वहीं सरकार की कुछ बेबुनियाद निर्माण चल रहे हैं, जैसे कि पटेल स्टैचू में 3000 करोड़ रुपए जोंक दिए गए और अब सेंट्रल विस्टा के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा, जिसके लिए मंजूरी भी दी गई है। और इसके अलावा सरकार अपने किए गए काम के प्रसार के लिए 2500 करोड़ रुपए का खर्च भी कर चुकी है। इन खेलों के खिलाड़ियों की बदतर स्थिति के पीछे स्पोर्ट्स बोर्ड में राजनेताओं का होना भी एक मुख्य कारण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 40% राजनेता भरे पड़े हैं हमारे स्पोर्ट्स फेडरेशन के बोर्ड में। इसके अलावा इन खेलों के साथ भेदभाव भी बहुत होता है। एक क्रिकेटर नाम और पैसा दोनों कमा लेता है, उनका बोर्ड भी उन पर अच्छा खासा पैसा खर्च करता है। क्रिकेट के खिलाड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में बैठते हैं और इन गोल्ड मेडलिस्ट के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते। इसी कारण भारतीय खिलाड़ियों की हालत खराब होती जा रही है। ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक दिलाए। उसके बाद अब तक भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता। 2016 रियो ओलंपिक में भारत ने केवल 2 ही मेडल जीते जो स्वर्ण नहीं थे। एशियन गेम्स में भारत अब तक सिर्फ 15 गोल्ड जीता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी ये सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश खुद ही सोने के लिए तरस जाएगा। आपकी क्या राय है?